हरियाणा सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो हरियाणा सिविल सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जाम 24 जुलाई 2022 को हो गया है और आज रात के बाद में इसकी रिवाइज्ड आंसर की भी आ जाएगी और उसके बाद इसी जुलाई वीक मंथ के अंदर अंदर इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो जिन लोगों के 50 से कम मार्क्स बने हैं किसी भी कैटेगरी में और जो लगभग उम्मीद छोड़ चुके हैं उनके लिए HCS 2022 इसी साल नोटिफिकेशन लेके आ रही है, जिसमें कुल पद 95 है, जिनके लिए डिटेल से एक वीडियो बना दिया गया था जिस टाइम HPSC के पास भेजा गया था भर्ती का प्रस्ताव। आज हम तैयारी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे, कुछ कठोर बातें होंगी, कुछ मोटिवेटिव बातें होंगी। उम्मीद है आप लोगों को एग्जाम को लेके जो कंफ्यूजन है वो दूर होगा, साथ ही साथ आप बेहतर तैयारी कर सकेंगे। HCS एग्जाम की एक सबसे खास बात है कि लगभग 2 वर्ष की धैर्यपूर्वक तैयारी इसमें चाहिए, क्योंकि परीक्षा प्री होने के बाद में मेंस और मेंस होने के बाद में इंटरव्यू, इन तीनों चरणों में मिनिमम से मिनिमम 2 वर्ष का समय तो लग ही जाता है, लग जाए 3 वर्ष ही। तो अगर आप तैयारी कर रही हैं तो पहले अपने रिसोर्सेज, अपने पास अवेलेबल टाइम को अच्छे से देख लें कि क्या आपके पास 2 वर्ष की अवधि है कम से कम, क्योंकि ये नॉलेज के अलावा एक साइकोलॉजिकल एग्जाम भी है जो आपके विभिन्न चरणों पर धैर्य की परीक्षा भी लेता है कि आप एग्जाम के लिए कितने मानसिक रूप से तैयार हैं। ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। परीक्षा को लेके आपकी किसी भी तरह की क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम लगभग लगभग आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी रिलीज करने वाले हैं कुछ ही समय में, जहाँ पे आपको PDF मिला करेगी करंट अफेयर्स की, अदर सब्जेक्ट्स की भी, तो जहाँ से आपको एग्जाम की तैयारी में हेल्प भी मिला करेगी। अगर बहुत इमरजेंसी होगी तो बात भी की जा सकेगी। दिशा में हम आपसे बात किया करेंगे। परीक्षा के विभिन्न स्तर पर होने वाला परीक्षा खर्च बहुत रहता है। यहाँ ये मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि जो इस बार HPSC ने चीजें मेंशन की है, लगभग 200 से 250 किलोमीटर दूर एग्जाम देना और उसके बावजूद अलग अलग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, कोचिंग ज्वाइन करना, नोट्स तैयार करना, फिर ये सारी प्रक्रियाएं लगातार घर से दूर अगर आप रहते हो तो 2 वर्ष की अवधि में होने वाला खर्चा, तो ये थोड़ा एक खर्चीली तैयारी है जो कम रिसोर्सेज में सामान्यतः होती नहीं। हालांकि सरकार विभिन्न परियोजनाएं चला रही है जिनमें HCS के लिए कमजोर तबके के लिए कुछ प्रावधान कर रहे हैं, लेकिन सभी कमजोर तबके में भी शामिल नहीं होते, तो इसलिए परीक्षा का खर्च बहुत है। तो थोड़ा अपने संसाधनों को एक बार आप अच्छे से देख लें, उन मिथ्या बातों पे न जाएं कि इंटरव्यू में पैसे चलते हैं, ये चलते हैं, वो पैसे की बात नहीं हो रही। यहाँ परीक्षा की तैयारी में होने वाले खर्च की बातें हो रही है। कम कट ऑफ मार्जिन पर चयन के लिए संघर्ष, जैसे इस बार 95 पोस्ट है तो लगभग 1100 से लेके 1200 लोग प्रीलिमिनरी एग्जाम क्लियर करके मेंस लिखेंगे। तो जो लास्ट के 2 से 3% है इसी पे सारे लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। इतने तो इनमें 500 के करीब तो जनरल के होंगे और बाकी सभी कैटेगरी का मिला के होंगे। तो लास्ट के 2 से 3% पे सारे कवर अप हो जाते हैं, इसलिए कम कट ऑफ का मार्जिन रहता है, इसलिए चयन के लिए संघर्ष है वो थोड़ा अधिक होता है। एक मैं बात कहूँ, अगर आपके हाथ में अन्य नौकरी हो तो आपके लिए संघर्ष करना अपेक्षाकृत आसान होता है, या आप किसी ऐसे घर से संबंध रखते हो जहाँ पैसे की कोई बहुत बड़ी समस्या ना हो, तो ये संघर्ष अपेक्षाकृत आप लोगों के लिए आसान बन जाता है। अब अगला सवाल जो आप लोगों का कमेंट सेक्शन में आता है कि सर इसका नोटिफिकेशन कब आ रहा है, तो 2022 में इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो रहा है, यानी मेंस का जो एग्जाम कंडक्ट होगा या तो उसी दौरान रिलीज हो जाएगा, उससे पहले भी हो सकता है कुछ समय, लेकिन उस समय तो 100% हो ही जाएगा। और अगर बाई चांस इन्होंने मेंस तक इंतजार किया तो मेंस कंप्लीट होते ही नोटिफिकेशन रिलीज कर देंगे। 2023 में इसका प्रीलिमिनरी होगा और 2023 के दिसंबर तक इसका मेंस होगा और 2024 के अर्ली स्टेज में इसके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। और लोकसभा और विधानसभा 2 चुनाव है हरियाणा में 2024 में, उनकी आचार संहिता लगने से पहले पहले उम्मीद की जा रही है कि इस भर्ती का अंतिम परिणाम जारी कर दिया जाएगा एक फेयर ट्रांसपेरेंट भर्ती की प्रक्रिया द्वारा। अब HPSC ने चूंकि पेपर टफ बनाना सीख लिया और उसका पहला ट्रायल 2021 HCS एग्जाम में भली भांति कर भी लिया और जो काफी हद तक उनका सफल भी रहा है,
तो अब मैं यहाँ दो चीजें आपको डेटा रूप में मेंशन कर दूं। जैसे इस बार 1,48,000 लगभग 1.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। अगली बार ये फॉर्म भरने वाले 2 लाख बच्चे होंगे। 1,48,000 में 2,000 बच्चे मेंस लिखेंगे। वहीं 2 लाख जब फॉर्म भरेंगे HCS 2022 का, तो उसमें मात्र 1100 से 1200 बच्चे मेंस लिखेंगे। तो आप समझ सकते हो कितना टफ कंपटीशन रहने वाला है। इस बार 156 पोस्ट हैं, लगभग 3 टाइम्स इंटरव्यू कॉल होती है, तो लगभग 450 के करीब बच्चे अब इंटरव्यू में अपीयर होंगे, जिनमें से 156 तो सिलेक्ट हो जाएंगे और 300 के करीब बच्चे हैं वो बाहर हो जाएंगे। तो एक तो ये 300 बच्चे डेफिनेटली उस स्टेज तक पहुंच चुके हैं कि वो अगली भर्ती के लिए भी दावा करेंगे। और जो 2000 लोग या 2100 लोग मुख्य परीक्षा देंगे, उनमें से मात्र 450 से 500 लोग हैं जो इंटरव्यू देंगे। तो 1500 लोग यहाँ होंगे जो अगली भर्ती के लिए अपना दावा करेंगे। तो ये 1500 लोग हैं। मैं आपको यहाँ बता दूं, 1500 ये और 300 ये, 1800 लोग तो साफ सुथरे वो हैं जो भर्ती के लिए दावा करने की प्राइमरी स्टेज पे आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने 21 का प्रीलिम क्लियर कर दिया और मेंस में आउट हुए हैं 1500 बच्चे तो, और 300 बच्चे तकरीबन है वो इंटरव्यू से आउट हुए हैं। तो आप समझ सकते हो 1200 तो सारे ही लेने हैं, और 1800 लोग तो इसी टाइम फिल्टर की प्रक्रिया से बाहर आ गए, जो लगभग तैयारी कर चुके थे, इस लेवल का एग्जाम तो क्रैक भी कर चुके थे। तो आप जब प्री की तैयारी करने आते हैं तो आपको इन लोगों से भिड़ना होगा, ये आप एक दिमाग में रखें। और जो नए 50,000 बच्चे ऐड हो रहे हैं रिक्रूटमेंट में, जो नए 50,000 बच्चे ऐड हो रहे हैं, डेफिनेटली मान के चलिए 500 से 1000 बच्चे उनमें अच्छे इंटेलिजेंट, काफी इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो ये लोग भी आपको कंपटीशन में चैलेंज करेंगे। एक कुछ जो लोग इस बार थोड़ी कम तैयारी होने की वजह से परीक्षा नहीं देने जा पाए थे, वो डेफिनेटली अगली बार का एग्जाम देने जरूर जाएंगे। तो कुल मिला के 10,000 के करीब, मैं एक स्ट्रेंथ आपको मोटा मोटा बता दूं, 10,000 के करीब स्ट्रेंथ ऐसी होगी जिन लोगों के अंदर मोटा मोटा कंपटीशन होगा। उन 10,000 में से 1,000 या 1100 से 1200 लोग हैं वो मेंस के लिए चयन होंगे। तो अगर आप 5-6 घंटा पढ़ते हैं एक दिन में कम से कम थ्रू आउट द ईयर, और आप सेलेक्टिव और स्मार्ट स्टडी करते हैं, तो डेफिनेटली आप इस 10,000 में आने के हकदार हैं। और यहाँ से फिर आप 1100 में आएंगे, 1100 के बाद आप तकरीबन 280 में आएंगे, और 280 के बाद में आप 95 में भी आ जाएंगे। तो ये आपके चयन की प्रक्रिया है, चयन की पूरी प्रोसीजर रहेगी जिससे आप लगभग गुजरेंगे। दिशा क्लासेज पूरी तैयारी के साथ, पूरी तैयारी के दौरान आपके साथ जुड़ा रहेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। कुछ जो डाउट्स थे वो दूर हुए होंगे, कुछ डेटा एनालिसिस से आपको समझ में आया होगा कि आपको कितनी तैयारी कम से कम करनी है। तो ये सारी बातें देखने के बाद मेरा आपको है गुड लक। अभी अब मेंस के लिए भी सिलेबस और पुराने पेपर है उनके, उनसे संबंधित वीडियो शुरू करेंगे। तो आप इसको प्री के आधार से तैयारी ना करें। मेरा एक स्टूडेंट से निवेदन होता है कि आप पहले मेंस की तैयारी करें। प्री के अंदर अब तैयारी उसके अंदर अपने आप ऑटोमेटिक सम्मिलित है, फिर उसके बाद प्री दें, फिर मेंस दें, फिर इंटरव्यू दें। इससे क्या है कि आपको थोड़ा प्री क्वालिफाई होने के बाद भागादौड़ से बचने में बड़ी मदद मिलती है। तो हम मेंस के लिए भी थोड़ा थोड़ा तैयार करवा रहे हैं इस बार साथ साथ। फिर भी आपके अगर कोई डाउट्स, कोई क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपको पूरा पूरा उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।